क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी। वेलकम बैक, आई एम संजीव सर फ्रॉम हाजीपुर वैशाली। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं संजीव सर एंड संजीव सर इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जो नए बच्चे हैं, जो नए सब्सक्राइबर है, पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। आज क्लास 7 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 का सिंपैथी, हमारा जो फर्स्ट पोएम है, जिसमें से हमारा सिंपैथी में हम लोगों को 3 दिन का समय लगा था। ठीक है ना? 3 दिन में हमारा सिंपैथी खत्म हो जाएगा, जिसमें से आज हमारा यह लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो सिंपैथी है, जिसमें से पार्ट 1 में हम लोग पढ़ाए थे कि पार्ट 1 में सिंपैथी का एक छोटा सा कहानी था कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ था, वो बहुत ही प्यासा था और सूरज और रवि जो है कि उसी रास्ते से गुजर रही थी। तो सूरज ने उस बूढ़ा व्यक्ति को, जो प्यासा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो पानी पानी चिल्ला रहा था, उस बात को इग्नोर करते हुए सूरज निकल देता है। लेकिन वो लेकिन रवि जो है कि बूढ़ा व्यक्ति के पास रुक जाता है, रुक करके वह अपना बोतल निकाल करके उस बूढ़ा व्यक्ति को पानी देता है और उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति ने पानी पी करके उसको, रवि को धन्यवाद कहता है, यानी शुक्रिया कहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का सिंपैथी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सिंपैथी चैप्टर में हम लोग को पढ़ चुके हैं, एक कवि जो है वह गहरी कष्ट में पड़े हुए थे और गहरी कष्ट में पड़े हुए थे, वह दुख दर्द से करकरा रहे थे। तो उसका दुख दर्द एक घमंडी प्राउड मैन, जो है कि घमंडी आदमी सुना और उस घमंडी आदमी ने उस कवि को, जो कष्ट में पड़े हुए थे, उनको वह गोल्ड दे दिया, सोना दे दिया। ठीक ना? लेकिन एक भी शांति कोल्ड वर्ड नहीं बोला, एक भी सहानुभूति वर्ड नहीं बोला, एक भी दया दिखाने वाला पात्र नहीं बोला। वह घमंडी व्यक्ति था, वह सोना दे दिया, लेकिन सहानुभूति जो दिखाता है, जो दया दिखाता है, वह एक भी वर्ड उसको कभी को नहीं बोला, जो व्यक्ति कष्ट में पड़ा हुआ था उसको। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग अब आज जो है कि हमारा लास्ट स्ट्रेंजा है। हम लोग को इस स्ट्रेंजा में टोटल 16 लाइन पढ़ने थे। 16 लाइन में हम लोग को 8 लाइन हम लोग इससे पिछले वाले वर्ड में क्लियर कर चुके हैं। पार्ट 2 में सिंपैथी का पार्ट 2 में हम लोग इससे पिछले वाला में 8 लाइन क्लियर कर चुके हैं। जो 8 लाइन बचा हुआ है आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को बच जाएगा क्या? क्वेश्चन आंसर करना। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, विशेष समय के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। यह हमारा देखिए क्लास 7 का पोएम फर्स्ट है। क्लास 7 का पोएम फर्स्ट है, जिस चैप्टर का नाम है सिंपैथी। पोएम फर्स्ट का चैप्टर का नाम है क्या? सिंपैथी, है ना? जिसका लेखक है चार्ल्स मैके। जिस सिंपैथी का लेखक कौन है? चार्ल्स मैके है ना? चार्ल्स मैके है। और आज हम लोग पार्ट 3 पे काम करेंगे। आज हम लोग पार्ट कितने पे काम करेंगे? पार्ट 3 पे काम हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या कहता है। देखिए, आई ले इन वांट इन अ ग्रीफ एंड फियर, यानी आई मतलब मैं, ले मतलब पड़ा हुआ, ले मतलब पड़ा हुआ, है ना? इन मतलब में, वांट मतलब आवश्यकता, इन मतलब में, ग्रीफ मतलब दुख, एंड मतलब और, पेयर मतलब दर्द, है ना? तो कवि कहते हैं कि मैं जब दुख और दर्द में पड़ा हुआ था, मुझे किसी की आवश्यकता थी कि मुझे दुख और दर्द से कोई निकाल पड़े, है ना? मैं अकेला आदमी था और मैं दुख और दर्द से करकरा रहा था, तो मुझे वैसा व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि मुझे मदद करे, मुझे देखभाल करे, ना कि वैसे व्यक्ति की आवश्यकता है कि वह मुझे सोना दे दिया या पैसा दे दिया, लेकिन मुझे एक भी शांति वर्ड जो है कि वह सहानुभूति दया दिखाने वाला या मुझे जो सेवा सत्कार होता है, देखभाल होता है, वह देखभाल नहीं किया, है ना? तो मुझे किसकी आवश्यकता थी? तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति की आवश्यकता है जो मुझे दुख और दर्द से निकाल कर मुझे अच्छे कर सके। ठीक है, तो वही कहते हैं कि आई ले इन वांट इन अ ग्रीफ एंड फियर, मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मुझे दुख और दर्द से मुझे बाहर निकाल करके ले जाए। ए पुअर मैन, ए मतलब एक, पुअर मतलब गरीब, मैन मतलब आदमी। तो एक पुअर आदमी, पास्ट मतलब गुजरा, माई अवे मतलब रास्ता होता है, वे मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। तो ए पुअर मैन पास्ट माई वे
तो उसी टाइम मेरे रास्ते से माई वे यानी माई वे मतलब रास्ता होता है। तो माई मतलब मेरे, वे मतलब रास्ता। तो मेरे रास्ते से एक गरीब आदमी गुजरा, मेरे रास्ते से एक गरीब आदमी गुजरा। ही बाउंड माई हेड, और वह मेरे हेड को, मेरे शरीर को बांधा या पकड़ा। देखिए बाउंड मतलब बांधना होता है, बाउंड मतलब क्या होता है, बांधना होता है या पकड़ना होता है। तो ही बाउंड, ही मतलब वह, बाउंड मतलब बांधना या पकड़ना। तो वह बांधा और पकड़ा, क्या बांधा और पकड़ा, तो माई हेड, मेरे हेड को, मेरे सिर को वह बांधा और पकड़ा। ही गिव, और मुझे वह दिया, क्या दिया, मी ब्रेड, वह मुझे रोटी दिया। गिव मतलब देखिए, गिव मतलब देना होता है, गिव मतलब देना होता है या दिया होता है। मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे, ब्रेड मतलब रोटी। तो वह मेरे सिर को पकड़ा और बांधा, उसके बाद मुझे क्या दिया, रोटी दिया। ही वाच्ड, वाच्ड मतलब देखभाल करना आता है, वाच्ड मतलब क्या होता है, देखभाल करना आता है। ही मतलब वह, तो वह देखभाल किया, मी मुझे, मी मतलब मुझे, नाइट मतलब रात, एंड मतलब और, डे मतलब दिन। तो वह मुझे देखभाल किया रात और दिन, वह मुझे देखभाल किया रात और दिन। कवि कहते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी जो मुझे उस दुख और दर्द से निकाल पड़े। उसी वक्त एक गरीब आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसके बाद उस आदमी ने देखा कि ये इसकी आवश्यकता थी, इसकी तबीयत खराब है, दुख और दर्द से करा रहा है, तो इसको जो की आवश्यकता है देखभाल करने की, सेवा करने की। तो वो गरीब आदमी जो है कि उसको उठा करके कवि को ले गए और देखभाल दिन रात किया, और उसके बाद वह देखभाल करने के पश्चात उसको रोटी खाने के लिए दिया। ठीक है, तो यह हमारा था 1 2 3 4 लाइन, और 4 लाइन और है, इसको राइट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग 4 लाइन और लिखवा देते हैं, राइट डाउन फास्ट। उसके बाद देखिए हमारा यह 4 लाइन और 1 2 3 4। तो 4 लाइन जो अभी पढ़ा है, 4 लाइन अभी बचा हुआ है, उसको हम क्लियर करते हैं। पहले देखते कहता है हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे। सेल आई, सेल कहाँ लगता है, जिस सेंटेंस में के अंत में गा गे गी लगा रहता है वहां पर सेल का प्रयोग करते हैं। कहता है हाउ सेल आई पे, मैं उसे कैसे लौटाऊंगा, मैं उसे कैसे लौटाऊंगा। हिम बैक अगैन, मैं कैसे उसे वापस करूंगा, मैं कैसे उसे वापस करूंगा या लौटाऊंगा। हाउ सेल आई मतलब मैं, है ना, हाउ मतलब कैसे, सेल जहाँ गागेगी लगा रहता है वहां सेल का प्रयोग करते हैं। पे मतलब लौटाना, तो मैं कैसे लौटाऊंगा, हिम उसे, हिम उसे, बैक अगैन, बैक अगैन मतलब वापस, बैक अगैन का मतलब वापस। तब मैं उसे कैसे वापस लौटाऊंगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो मेरे लिए वह कुछ किया है, मैं उसे कैसे वापस करूंगा, मैं उसे कैसे वापस लौटाऊंगा। जो मेरे लिए उसने दिन रात सेवा की है, जो मेरे लिए यह सहानुभूति किया है, वो दया दिखाया है, वो मैं कैसे उसे वापस करूं, मैं उसे कैसे वापस लौटाऊंगा, है ना। ओ गोल्ड इज ग्रेट, ओ गॉड, ओ गोल्ड, है ना, गोल्ड अच्छा है, क्या कहता है, गोल्ड अच्छा है, लेकिन, है ना, कहता है कि ओ गोल्ड, माना कि गोल्ड अच्छा है, ओ गोल्ड इज ग्रेट, माना कि गोल्ड क्या है, अच्छा है, बट लेकिन, ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, है ना, ग्रेटर फॉर हेवनली सिंपैथी। देखिए हेवनली मतलब उत्तम होता है, हेवनली मतलब क्या होता है, उत्तम। सिंपैथी मतलब दया, सिंपैथी मतलब दया या सहानुभूति, लिख लीजिए सहानुभूति। तो कहता है कि दया या सहानुभूति हम कैसे उसको हम यह करें कि वह जो मेरे लिए किया है उसे हम कैसे लौटाए, है ना। ओ गॉड, ओ गोल्ड इज ग्रेट, माना कि सोना उत्तम है, सोना
सोना अच्छा है, बट लेकिन ग्रेटर ऑफ इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन उससे भी अच्छा है, दया दिखाना, सहानुभूति देना। आप जैसे कि कोई कष्ट में पड़ा है व्यक्ति, और कोई कष्ट में पड़ा है, सपोज डट माना है किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, और किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, आप जाकर के उसको पैसा फेंक दीजिएगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा व्यक्ति? नहीं, पैसा आप उससे अच्छा होगा, उससे बेटर होगा कि आप उसको ले जाकर के हॉस्पिटल में दाखिला करवाइए, हॉस्पिटल में वो ठीक होगा, डॉक्टर को दिखवाइए, जब वो ठीक हो जाएगा तो वहां पर आपकी अच्छाई आएगी, ना कि वहां पर पैसा काम आएगी। उसी तरह से कभी जो है कि वह कष्ट में पड़े हुए थे, तो एक प्राउड मैन, एक घमंडी व्यक्ति ने उसका यह दुख सुना और उसे जाकर के वह गोल्ड दे दिया, सोना दे दिया, लेकिन एक भी दया अनुपात्र आवाज नहीं बोला, एक भी दया पात्र की शब्द नहीं बोला, और वह पैसा देकर के चला गया। लेकिन एक गरीब आदमी उसका कष्ट में, जो दुख में कभी करकरा रहे थे, दुख से पीड़ित थे, दुख में दर्द से पड़े हुए थे, तो वहां पर एक गरीब व्यक्ति ने उसका कष्ट सुना और उसे दिन रात सेवा किया, उसका सिर जो है कि बांध कर उसे रोटी दिया खाने के लिए, और दिन रात देखभाल किया, और देखभाल करने के पश्चात वह कभी जब ठीक हुए तो कभी कहते हैं कि मैं उसे कैसे शुक्रिया करूं, मैं उसका एहसान कैसे लौटाऊंगा, या लौटाने की भी चीज नहीं है जो मैं उसे लौटाऊंगा, है ना। तो यही कवि इस कविता में कहे हैं। इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए, इसके बाद मैंने कुछ वर्ड्स देता हूँ, ठीक ना। वर्ड्स के साथ साथ मैं इसका जो 8 लाइन का जो हिंदी होता है वो हिंदी भी लिखवा दूंगा। इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए। चलिए इसका कुछ वर्ड्स से सब देखते हैं। वर्ड्स देखिए, वाच्ड मतलब देखभाल करना होता है। वाच्ड मतलब क्या होता है? देखभाल करना होता है, ठीक है। पास्ट मतलब गुजरना होता है, पास्ट मतलब गुजरना होता है, ठीक है ना। यानी कोई रास्ते से गुजरता है, अगर बगल से जाता है तो उसी को कहते हैं पास्ट मतलब गुजरना। पे मतलब लौटाना, पे मतलब लौटाना। वांट मतलब आवश्यकता, वांट मतलब आवश्यकता। हेवनली मतलब उत्तम या सुखद, हेवनली मतलब उत्तम या सुखद। वे मतलब रास्ता, वे मतलब रास्ता। बैक अगेन मतलब वापस लौटाना, बैक अगेन मतलब वापस लौटाना। अब इसके बाद हम लोग जो 8 लाइन पढ़े उसका हिंदी लिखते हैं, इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए, ओके। चलिए उस 8 लाइन का मैंने हिंदी लिखा है, ठीक है। देखिए क्या है। कभी कहते हैं कि मुझे आवश्यकता थी ऐसे आदमी को जो मैं जो दुख में पड़ा हुआ था, दुख और दर्द में पड़ा हुआ था, वहां से मुझे कोई निकाल सके, यानी कोई मुझे देखभाल कर सके, है ना। तो उसी रास्ते से एक गरीब आदमी गुजर रहा था, उसी रास्ते से एक गरीब आदमी गुजर रहा था, और वह गरीब आदमी मेरे पास आया, और वह गरीब आदमी कवि के पास गए जो दुख और दर्द से करकरा रहे थे, है ना, पास गया, और वह मेरा सिर को पकड़ा, और कवि के सिर को पकड़ा, और मुझे रोटी दिया, और कवि को खाने के लिए रोटी दिया। कौन दिया? गरीब आदमी ने दिया, है ना। और वह मुझे दिन रात देखभाल किया, और कवि को दिन रात देखभाल किया। कौन किया? एक गरीब आदमी ने किया, ठीक है, देखभाल किया। मैं उसे वापस कैसे लौटाऊं जो मेरे लिए इतना किया था। कवि कहते हैं कि मैं उसे वापस कैसे लौटाऊं जो मेरे दिन रात यह सेवा किया है, उसे मैं कैसे वापस करूं, है ना। माना कि लौटाओ जो मेरे लिए किया था। मैं माना कि सोना अच्छा होता है। कभी कहते हैं कि माना कि सोना अच्छा होता है, लेकिन उससे भी अच्छा होता है दया दिखाना, है ना, सहानुभूति करना। तो आज का क्लास पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे सिंपैथी का क्वेश्चन आंसर लेकर के, ओके। तो आज का क्लास पे समाप्त होता है। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से मेरा लिंक शेयर करें ताकि वो भी इस पढ़ाई का लाभ उठा पाए। तो आज का क्लास पे समाप्त होता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का क्लास पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। राइट डाउन फास्ट।